नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद सामीन और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने पारा नंबर 30 सूरह कद्र जो मक्की सूरत है, जिसमें 97 नंबर की जो सूरह मुबारक है, पहले भी कई दफ़ा आपके गोशगुजार कर चुका हूँ कि इस वक्त कुरान हकीम की जो तरतीब मुख्तलिफ उलमा कराम ने लगा रखी है, वो शुरू से वही है जो रब्बे करीम के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगवाई थी। और इनकी मेहनत शाका के तहत इन्होंने नज़ूल की भी तरतीब साथ साथ दे दी है और तौक़ीफ़ी तरतीब भी जो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगवाई थी उसके मुताबिक इन्होंने सूरतों की तरतीब दे दी है। तो कुरान हकीम की सूरत तौक़ीफ़ी जिस तरीके से पहली सूरह फातिहा, दूसरी सूरह बकरा, तीसरी सूरह इमरान, चौथी सूरह निसा, ये तौक़ीफ़ी तरतीब है। इसके तरतीब के हिसाब से ये 97 नंबर सूरह है और सूरह नज़ूल के हिसाब से ये कुरान पाक के नज़ूल के हिसाब से ये 25 नंबर सूरह। इसमें 1 रुकू और 5 इसमें आयत करीमा मौजूद हैं, 30 इसमें लफ्ज़ हैं, 112 हरूफ पर यह मुश्तमिल है, मक्की सूरत है। आज हमने इसके बारे में जानने की कोशिश करनी है। सूरह कद्र की तफसीर बयान करने से पहले मैं चाहूंगा 2-4 जुमलों में आपको इसका पस मंजर बता दिया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस पाक यह है कि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बनी इसराइल की लोगों की उम्रों के बारे में और उनके मालो मता और उनके खैरात करने के बारे में ये इल्म हुआ, तो आपको अक्सर व बेशतर ये मामूल जो है ये होता था, गम होता था, अफसोस होता था थोड़ा बहुत अपने सहाबा कराम की उम्रों के बारे में जानने के, अपने सहाबा कराम की माली हालत को जानने के बारे में और सहाबा कराम की वो जिंदगियां जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के ऐलान नबूवत से पहले की जो गुजरियां, उन पर थोड़ा सा हुज़्न महसूस होता था, गम महसूस होता था। तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने इस सूरह मुबारक को नाज़िल फरमा के ना सिर्फ पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरहत और खुशी अता फरमाई, बल्कि सहाबा कराम को भी तमाम नेमतों से कम उम्र नहीं, तमाम नेमतों से माला माल फरमा दिया। एक ये। दूसरा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल के एक शख्स के बारे में सहाबा कराम को बताया करते थे कि वो सहाबी, वो जो शख्स था बनी इसराइल का, वो उसने तकरीबन 1000 महीनों तक 1000 महीनों तक कमोबेश जो है वो दिन के वक्त रोजे रखता था और रात के वक्त वो हथियार पहन के जंग में शरीक होता था। तो सहाबा कराम ये सुनकर बड़े परेशान होते थे, उनके चेहरों पर अफसुर्दगी उतर आती थी कि उन लोगों की इतनी लंबी लंबी उम्रें हैं, हमारी तो उम्रें कम हैं, तो हमारा क्या बनेगा। उस सूरत में रब्बे करीम ने अपने हबीब के महबूबों को खुश करने के लिए अल्लाह रब्बुल जलाल ने इस सूरत का नज़ूल फरमाया। यह मुख्तसर सा पस मंजर। अब हम इसके तर्जुमे की तरफ गौर करेंगे। इन्ना अंज़लनाहु, रब्बे करीम ने फरमाया हमने नाजिल किया हो, ज़मीर मुतसिला है, ज़मीर मनसूबा इसकी वजह से, इसको पेश की वजह से मनसूबा भी इसे कहते हैं, ज़मीर मुतसिला है, ये राजे है, रजू है, इसका रुझान है, ये इशारा करती है कुरान हकीम की तरफ। अगरचे कुरान हकीम का इससे इसी आयत के शुरू में कोई जिक्र मौजूद नहीं है, लेकिन ये कुरान हकीम की तरफ इशारा करती है कि हमने इसको यानी कुरान पाक को नाज़िल किया फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र में, यानी इज्जत वाली रात में हमने इस कुरान को नाज़िल किया। तो इस आयत के हवाले से हम थोड़ी सी ये कोशिश करेंगे कि कुरान हकीम इसी आयत से ज़हर है कि यह कुरान पाक रब्बे करीम ने कद्र वाली रात में नाज़िल किया, यानी
अंजल का एक मानी है यक बार नाजल हो जाना। रब्बे करीम ने कुरान हकीम को लोहे महफूज से पहले आसमान, जिसे मकाम इज्जत कहते हैं, इस पर रब्बे करीम ने एक ही रात में अपने कलाम को नाजल फरमाया। और एक आयत करीमा ऐसा मौजूद है, पारा नंबर 27 सूरह दहर की आयत नंबर 23 में, इन्ना नाहनु नज़लना अलैकल कुरान तंजीला, कि हमने ए हबीब आप पर कुरान तंजील किया। कुछ उतार दिया रुक गया, फिर उतार दिया रुक गया। तो मुफस्सिरीन हजरात या उलमा कराम हजरात जो है इसके लिए 23 साल का अरसा जो है वो मखसूस करते हैं, क्योंकि ऐलान नबूवत के वक्त पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा 40 साल थी, और आपने जब विसाल पाया उस वक्त आपकी उम्र मुबारक जो है वो 63 वर्ष थी। तो ये 23 साल ऐसा ऐसा कुरान पाक उतरता रहा। तो इस आयत से यह साबित होता है तंजील का मानी है उतरना रुक जाना, उतरना रुक जाना। रब्बे करीम ने हिल्लत व हुर्मत उस वक्त के मुताबिक, हिल्लत व हुर्मत अमर व अवामिर व नवाही के मुताबिक, कसस व अमसाल जो जो पेश करने थे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, या कुफार के सवालात के जवाब देने थे, या आपने किसी चीज के बारे में अपने अहकामात जारी करने थे, उसके पेश नजर जो जो जरूरत पेश आती गई, जरूरत के तहत सूरह दहर की आयत नंबर 23 में रब्बे करीम ने इरशाद फरमा दिया कि हमने इसको ऐसा ऐसा 23 सालों में इसकी तंजील हुई, यानी ये नाजिल हुआ। तो नज़ूल के हिसाब से ये दोनों रिवायतें कुरान पाक में मौजूद हैं, एक पारा नंबर 27 में, एक पारा नंबर 30 में मौजूद है कि अंजल का मानी होता है यक बार नाजल होना, यानी लोहे महफूज से इसको मकाम इज्जत पर पहले आसमान पर एक ही बार नाजल कर दिया गया, फिर मकाम इज्जत से जरूरत के तहत इसको ऐसा ऐसा 23 सालों में नाजल किया गया। ये कुरान पाक 30 सिपारों पर मुश्तमिल है। इसमें 7 मंजिलें मौजूद हैं, ये भी बताते चले आपको, 7 मंजिलें मौजूद हैं। इसमें सूरा की तादाद 114 है, इसमें सजदों की तादाद 14 मौजूद है। ये खालिस्तन इल्हामी किताब है, इसमें किसी किस्म के कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। अगर कोई शक करता है तो उसके अपने दिमाग का शक है। कुरान में कोई नक्स सूरत से लेकर आयत, आयत से लेकर लफ्ज, लफ्ज से लेकर हर्फ, हर्फ से लेकर जेर जबर पेश तक किसी किस्म का ना रद्दो बदल मुमकिन है, ना आज ना कल ना कभी होगा। हत्ता के इंसान तो क्या तमाम जिन्नात और तमाम मलाइका भी अपने जोर लगा लें तो इसमें किसी किस्म की कोई रद्दो बदल नहीं कर सकती। ये किताब नासिक किताब है जिसके जरिए तमाम इल्हामी किताबें सारी की सारी मनसूख कर दी गई, और जो मनसूख हो जाए वो आयत कुरानिया हो या हदीस मुबारका हो, जो मनसूख कर दी जाए, उलमा कराम का ये फैसला है कि मनसूख पर अमल नहीं होता। मनसूख आयत अलबत्ता कुरानी आयत मनसूख है और कुरानी हदीस मनसूख, ये हदीस पाक मनसूख है, तो उसके पढ़ने से सवाब जरूर होता है, लेकिन उस पर अमल करना दुरुस्त नहीं। तो कुरान हकीम में रब्बे करीम ने तमाम किस्म के उलूम को रखा हुआ है। लेकिन एक बात गोश गुजार करता चलूं कि कुरान हकीम हमें इशारे मुहैया करता है और इसकी मुकम्मल तफसील जो है हमें अहदीस मुबारका से मिलती है। और गोया कि हम हदीस मुबारका को यूं कह सकते हैं कि कुरान हकीम की एक मुकम्मल और कामिल अमली शरह हदीस पाक है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और आपके तकारीर पर मुश्तमिल है। कुरान हकीम में रब्बे करीम ने खुद ही इरशाद फरमा दिया, पारा नंबर 22 सूरह सबा की आयत नंबर 3 में, वला असगरु मिन ज़ालिका वला अकबरु इल्ला फी किताब मुबीन। पारा नंबर 22 सूरह सबा आयत नंबर 3 में रब्बे करीम ने फरमा दिया, कोई छोटी से छोटी चीज और जितनी भी बड़ी से बड़ी चीज है, छोटी से छोटी चीज हम ले सकते हैं ऐसा माइक्रोस्कोपिक एनिमल जिनको हम अपनी नेकेड आइज से खुली आंखों से नहीं देख सकते लेकिन खुर्दबीन से देख सकते हैं, वो छोटी सी छोटी चीज आप मुराद ले सकते हैं। बड़ी से बड़ी चीज जो है आप अर्श मुअल्ला को ले सकते हैं, आसमानों को ले सकते हैं समझने के लिए। छोटी से बड़ी छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज जो कायनात में मौजूद है, इस सब का इल्म रब्बे करीम ने इस रोशन और वादे किताब में रख दिया है। रब्बे करीम ने पारा नंबर 7-8 सूरह अनआम की आयत नंबर
59 में रब करीम ने इरशाद फरमा दिया, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कि कोई भी तर चीज है जिसमें तरी मौजूद है, रस मौजूद है, कोई भी तर चीज है या कोई भी खुश्क चीज है, अल्लाह रब्बुल जलाल ने वादे फरमा दिया, उसका इल्म मैंने इस रोशन किताब में और वादे किताब में रख दिया। साबित यह हुआ कि यह किताब हर लिहाज से कामिल और अकमल है, इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। ये सारे फरामीन जो मैंने आपके सामने बयान फरमाए, ये सारे के सारे खुद रब्बे करीम के फरमान हैं, और रब्बे करीम के फरमान में ये पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौकम फरमान में किसी किस्म का कोई नक्श ढूंढना कुफ्र में गिरने के बराबर है। तो इसलिए जब कुरान पाक हमारे पास आ गया, तो कुरान पाक के बाद हमें चाहिए कि कोई ऐसी किताब जो कुरान पाक की तस्दीक करने चली है, या कोई ऐसी किताब जो कुरान पाक की किसी आयत या हदीस पाक की किसी हदीस, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के किसी भी फरमान के खिलाफ जाती है, हमें चाहिए कि हम उसे रद्द कर दें। वो काबिल एतमाद नहीं है, खा कितने भी आला दर्जे के, कितने भी बड़े स्कॉलर के जरिए लिखी गई। क्यों? कि कोई भी स्कॉलर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के एक पहलू के बराबर भी उसकी जिंदगी नहीं हो सकती और उसका इल्म नहीं हो सकता। इसलिए जब हो नहीं सकता तो हमें उस पर अमल करने की जरूरत नहीं, खा वो कितनी ही कीमती और जामे किताब क्यों ना हो। इसी आयत करीमा ने एक बात बताता चलूं, अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया कि मैंने इस कुरान को शाहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फीहिल कुरान, के मैंने इस कुरान को रमजान शरीफ के महीने में नाज़िल फरमाया। सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में वाज़े तौर पर यह आयत करीमा मौजूद है कि ये इसको मैंने रमजान शरीफ के महीने में, और ये भी आपको मालूमात देता चलूं, जितने भी रब्बे करीम ने आसमानी किताबें नाज़िल फरमाई, तौरात, ज़बूर, इंजील, जितनी भी साबका किताबें आई हैं या साहिफ नाज़िल हुए, उलमा कराम ये फरमाते हैं, मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं, वो सारी की सारी किताबें रमजान शरीफ के महीने में आई। अल्लाह रब्बुल जलाल ने इसी महीने में कुरान पाक को और नाज़िल फरमाया। अब अगर गौर से देखा जाए, इन्ना अंज़लनाहु, कि हमने इसको नाज़िल फरमाया, कुरान पाक को नाज़िल फरमाया। कुरान पाक के बारे में ये वाज़े तौर पर इरशाद हो गया कि ये रमजान शरीफ के महीने में नाज़िल हुआ। अब ये जानना है कि रब्बे करीम ने लैलतुल कद्र का जो लफ्ज इस्तेमाल कुरान पाक में हुआ या इस सूरह मुबारका में हुआ, ये कद्र क्या है? तो कद्र के बारे में 3 चीजें मौजूद हैं। सबसे पहली बात जो कद्र के बारे में है कि कद्र का मानी क्या है, तो पारा नंबर 18-19 में सूरह फुरकान की आयत नंबर 2 है, खालका कुल्ला शैइन फक़द्दरहु तक़दीरा। अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमाते हैं, हमने हर शय को अंदाजे के मुताबिक पैदा फरमाया। यानी कद्र का एक मानी तकदीर भी है। हमने जो चीज पैदा फरमाई है, ये सारी की सारी एक अंदाजे के मुताबिक पैदा फरमाई। ये मैं क्लियर करता चलूं, अल्लाह रब्बुल जलाल के अंदाजे को ये नहीं समझना जिस तरह हम अपने अंदाजे को समझते हैं। अंदाजा लगा लिया, कोई चीज ज्यादा हो गई, कम हो गई, गलत हो गई, सही हो गई। अल्लाह रब्बुल जलाल से ये अफ़आल सरजद नहीं होते। अल्लाह रब्बुल जलाल जिस अंदाजे पर जो चीज बनाते हैं वो अपनी जगह मुकम्मल तौर पर मुस्तकिल होती है और अपनी जगह मुकम्मल तौर पर कामिल होती है। उस काम में किसी किस्म का कोई नक्स मौजूद नहीं होता। तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने जितनी भी चीजें बनाई हैं, सारी की सारी रब्बुल जलाल ने एक अंदाजे के मुताबिक बनाई। तो कदर का एक मानी कुदरत भी है, एक मानी जो है वो तकदीर के मानी भी है कि रब्बे जलील ने हर चीज जो है अपनी कुदरत के मुताबिक, जो है अंदाजे के मुताबिक बनाई। दूसरी कदर का दूसरा मानी है वो पारा नंबर 7-8 की सूरह अनआम आयत नंबर 53 में रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरेही, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरेही। यहां कदर का एक मानी अजमत भी है। अल्लाह रब्बुल खुद फरमा रहे हैं कि और नहीं कदर की
अल्लाह की जिस तरह उसकी कदर करने का हक है। यानी कदर का एक मानी यहां ये है, अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाते हैं, यहां कदर का मानी अजमत है। अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाते हैं ये इस रात में मैं अमाल जिसने जितने हज करने हो इस साल उसका नाम लिखा जाता है, जिसने वफात पानी हो उसका नाम लिखा जाता है, किसकी कितनी जिंदगी होगी उसका नाम इसमें लिखा जाता है, किसको कितना रिस्क इस साल दिया जाएगा उसका नाम लिखा जाता है, वो कितना अरसा यहां रहेगा उसका नाम यहां लिखा जाता है। हत्ता कि उसके आमाल और अफआल के बारे में सारी बातें जो उसकी जरूरत के तहत हैं वो सारी की सारी इस रात में लिखी जाती हैं। इसीलिए जितना जिसने पहले आमाल किए उतने आमाल रब्बे करीम के पास वो भेज दिए जाते हैं। जितना जितना जिसने नेक अमाल करने हो रब्बे करीम उनकी तौफीक के मुताबिक, उनकी हिम्मत के मुताबिक उनके नामा अमाल में उतने ही लिख देते हैं। ये रब्बे करीम का पेशगी इल्म है। ये नहीं कहना कि रब्बे करीम ने जब लिख दिया तो हमसे होना है, ये सोच गलत है। सोच ये है कि रब्बे करीम आपके होने वाले जो आपकी जिंदगी में जितने अमल हो गए रब्बे करीम को उसको पहले से इल्म मौजूद है, उसके तहत करना आपने अपनी मर्जी से है। रब्बे करीम को पहले से इल्म मौजूद है तो वो रब्बे करीम पहले ही उसको लिख देते हैं। तो मलाइका जितने भी हैं, जो मलाइका के सरदार हैं, जो तमाम किस्म की कायनात को संभाले हुए हैं, मिकाईल, जिब्राइल, इसराफील और इजराइल, इनके मातहत जितने भी लातादाद मलाइका हैं, इस रात वाले दिन उनके हवाले उनकी चीजें कर दी जाती हैं और अगले मुकम्मल साल वो है वो इस पर अमल पैरा होते हैं। इसलिए ये रात अजमत वाली रात है। इसमें हर अमल रब्बे करीम के यहाँ पेश किया जाता है और इसी ही रात वाले दिन रब्बे करीम फरमाते हैं कि मैं जो भी शख्स जितनी भी इबादत करे, इसको इसलिए भी अजमत हासिल है क्योंकि बाज अजमतें जगहों के हिसाब से हासिल होती हैं और बाज अजमतें वक्त के हिसाब से हासिल होती हैं। जिस तरीके से मुफस्सिरीन फरमाते हैं अगर खाना काबा में एक नमाज अदा कर दी जाए तो 1 लाख नमाज का सवाब मिलता है और मस्जिद नबवी में एक नमाज अदा की जाए तो खाना काबा के अलावा 50 लाख नमाजों का सवाब मिलता है। 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है। इसलिए हम जगहों के मुताबिक अगर हम गौर करें तो यही पता चलता है कि जगहों के तब्दील हो जाने से भी सवाब में तब्दीली वाक़ई होती है। इसी तरीके से वक्त के तब्दील हो जाने से भी तब्दीली वाक़ई होती है कि जुमे वाले दिन अगर हम 70 दफा कम अज कम और ज्यादा से ज्यादा 100 दफा दुरूद पाक पढ़ें तो हमारे साहब का तमाम गुनाह रब्बे करीम माफ फरमा देते हैं। ये अमल इसी तरीके से जुमे वाले दिन जब हम जुमे की तैयारी करके अपने घर से बाहर निकलते हैं तो रब्बे करीम जो है जो सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होगा, घरों से लेकर मस्जिद तक रब्बे करीम फरिश्तों को तैनात कर देते हैं। वो फरिश्ते उसके लिए मगफरत की दुआ मांगते रहते हैं। तो इसलिए दिनों के तब्दील हो जाना, दिन रात के तब्दीली की वजह से सवाब में भी फर्क पड़ता है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया जो इस रात में अपनी बंदगी करेगा, इबादत करेगा, उसका नफलों का सवाब फराइज के मुताबिक और फराइज का नवाब 1-2 रकात नमाज फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। इसलिए इस आयत करीमा में हमें वाज़े तौर पर नजर आता है कि लैलतुल कद्र, कद्र का मानी है अजमत वाली रात, इसमें सवाब जज़ा व सज़ा बढ़ जाती है। तीसरा इसका लफ्जी माना जो है जो पारा नंबर 28 सूरह तलाक की एक आयत करीमा आयत नंबर 7 है वो मौजूद है, वमन कुदिरा अलैहि रिज़्क़ुहु, और उस शख्स पर अल्लाह ने रिज़्क़ को तंग कर दिया। तो कदर का एक मानी तंगी के भी हैं। मुख्तसरन शरह इसकी यही बयान की जा सकती है कि अल्लाह रब्बुल जलाल इस रात में जमीन पर इतने ज्यादा फरिश्तों का नज़ूल फरमाते हैं, कहा जाता है कि उनके लिए जमीन तंग हो जाती है, यानी जमीन थोड़ी पड़ जाती है, फरिश्ते हाजिर नहीं हो सकते। तो एक कदर का लफ्जी मानी ये भी है कि तंग जमीन को तंग कर दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने इस आयत करीमा में इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र कि हमने इसको इस कुरान पाक को इस कद्र वाली रात में पैदा किया जो कुदरत वाली रात है, तकदीर जिसमें लिखी जाती है, जो अजमत वाली रात है और जिसमें फरिश्तों के लिए इतने फरिश्ते भेजे जाते हैं कि उनके लिए जमीन तंग कर दी जाती है। मा अदराका मा लैलतुल कद्र, और फिर पूछा बताते खुद कि तुम्हें क्या मालूम, क्या इदराक, क्या सोच तुम्हारी तो अकल तक नहीं जा सकती, इदराक और फहम तुम्हारा वहां तक नहीं पहुंच सकता
कि मैंने इस रात को कितनी कदर वाला बनाया। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, कितना इसको इज्जत दी है, कितनी अजमत बख्शी है। इस रात के करने से क्या कुछ आपको हासिल हो सकता है, यह आपके फहमो इदराक में नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर जब मैं मलाल को देखा तो उस मलाल को देखते हुए मैंने ये स्पेशल तोहफा उसे और उसके सहाबा को दिया था। इसलिए कोई नहीं जान सकता कि ये कदर कितनी अजमत वाली है, कितनी नेमतों, बरकतों और रहमतों से भरी हुई है। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, ये रात जो है 1000 महीनों से भी बेहतर है। यानी जो शख्स इस रात में मुकम्मल इखलास के साथ और सवाब की नीयत के साथ अपनी इबादत में रहेगा, तस्बीहात करता रहे, नवाफिल पढ़ता रहे, अल्लाह रब्बुल जलाल से मगफरत मांगता रहे, सजदे और रुकू में क़याम करता रहे, यानी हमा वक्त मुकम्मल इखलास के साथ और गिड़गिड़ा कर रब्बे करीम से दुआएं मांगता रहेगा, तो एक हदीस पाक है कि 1 साल के गुनाह उसके माफ कर दिए जाएंगे। और एक रिवायत मौजूद है कि उसकी सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। बाज़ उलमा कराम ये फरमाते हैं जी, सगीरा गुनाह माफ होते हैं, कबीरा गुनाह माफ नहीं होते। मोमिन अगर है, ईमान रखता है, तो रब्बे ज़ल जलाल की ज़ात जो है अपनी कुदरत से, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से चाहे तो कबीरा गुनाह भी माफ कर सकती है, क्योंकि उसको जिस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से प्यार है, अल्लाह रब्बुल जलाल को भी अपने हबीब से प्यार है, और जिसको हबीब को जिससे प्यार है अल्लाह को भी उसी से मोहब्बत और प्यार है। तो अल्लाह रब्बुल जलाल गुनाह, कबीरा गुनाह की माफी पर भी कुदरत रखते हैं। इसलिए फरमाया कि ए ईमान वालो, जब भी रमजान शरीफ का महीना आए और उसमें लैलतुल कद्र की रात आए तो कोशिश ये किया करो, इशा की नमाज के बाद, इशा की नमाज फौरी तौर पर अदा करनी चाहिए, मस्जिद में अदा करनी चाहिए, और इशा की नमाज से लेकर तुलुए फजर तक वहीं रहना चाहिए। इसमें चंद एक चीजें ऐसी हैं इसी रात में। कद्र का लफ्ज ये भी बताता चलूं, लफ्ज कद्र जो है लैलतुल कद्र, ये इस आयत करीमा में बाद लोग ये पूछते हैं जी कौन सी रात लैलतुल कद्र है, तो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का इरशाद ग्रामी है कि रमजान शरीफ के आखिरी अशरा की ताक रातों में इसे तलाश किया जाए। लेकिन इसी सूरह मुबारक के चंद अल्फाज ऐसे हैं जो फुकहा कराम ने या मुफस्सिरीन हजरात ने इनसे इशारे निकाले हैं, उससे हमें इशारे मिलते हैं कि इस सूरह ही में इशारे मौजूद हैं। मसलन लैलतुल कद्र में 9 लफ्ज मौजूद हैं, और लैलतुल कद्र का लफ्ज 3 दफा इस सूरह मुबारक में आया है। 9 को 3 से ज़रब दी जाए तो ये 27 बनते हैं। तो साबित ये हुआ आखिरी रमजान मुबारक की आखिरी रात 27वीं रात जो है ये लैलतुल कद्र की रात है। इसी सूरह मुबारक के 27वें नंबर का एक लफ्ज है हिया। हिया का लफ्ज भी हिया हत्ता मतलाइल फजर, हिया का लफ्ज ये जमीर है, ये इशारा करती है लैलतुल कद्र की तरफ। तो ये 27वां लफ्ज है, इसलिए हुक्म हुआ कि ये 27वीं की रात है। और एक और रिवायत बयान की जाती है, अगरचे वो अकली तौजी है, ये भी बयान की जाती है कि अल्लाह रब्बुल जलाल को ने हफ्ते में 7 दिन रखे, अल्लाह रब्बुल जलाल ने तवाफ में 7 चक्कर रखे, अल्लाह रब्बुल जलाल ने 7 जमीनों को पैदा फरमाया, अल्लाह रब्बुल जलाल ने 7 आसमानों को पैदा फरमाया, अल्लाह रब्बुल जलाल ने मोमिनीन को हुक्म दिया कि सजदा किया करो, जब सजदे में जाए तो 7 आज़ा जमीन पर लगने चाहिए। तो इस 7 से अल्लाह रब्बुल जलाल ने, इसी 7 से मुफस्सिरीन ने यह लगाया कि ये मालूम किया कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने इस 7 के हिस्से को पसंद फरमाया। तो 7 के हिस्से को अगर आखिरी अशरे में 7वीं रात को देखा जाए तो वो 27वीं की रात बनती है। इसमें भी ये इशारा मिलता है कि ये 27वीं रात ही वो रात है जो शबे कदर की रात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या अल्लाह रब्बुल जलाल ने इस रात को अयां क्यों नहीं किया? अगर अयां कर देते तो शायद वाली बात है, लोग इबादत ज्यादा करते। तो उसमें अल्लाह रब्बुल जलाल ने जिस तरह अपने वली को मख्फी रखा लोगों से,
लोग आमतौर पर पहचान नहीं सकते ये वली है या नहीं, अपने ज़ोन के मुताबिक उसके आगे पीछे उसके मुरीद होने बाकी चीजों में लगे रहते हैं, लेकिन उसकी हकीकत को नहीं पहचान सकते ये कौन है, इसका पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना गहरा ताल्लुक है, इसका रब्बुल जलाल के हाँ इसकी अजमत कितनी है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपने वली की अजमत को, अपने वली को मख्फी रखा। और जिस तरह अल्लाह रब्बुल जलाल ने जुमे में एक सात ऐसी मौजूद है, जुमे के दिन खुतबे के दौरान एक सात ऐसी मौजूद है, मुफस्सिरीन कहते हैं उस सात में जो कुछ मांगा जाए अल्लाह रब्बुल जलाल वो कबूल फरमाते हैं, लेकिन उस सात को मख्फी रखा गया ताकि मुसलमान मुकम्मल तौर पर जुमे की नमाज इस तरीके से अदा करते रहें कि वो सात पता नहीं किस जगह मौजूद है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उनको सवाब हासिल हो। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल जलाल ने मौत के वक्त को मख्फी रखा। अगर जहर कर देते तो शायद कुछ और होते, लेकिन हर मुसलमान जो है, हर शख्स यही सोचेगा अगर मख्फी रखा गया, हो सकता है अगले लम्हे मेरी मौत वाकई आ जाए तो हो जाए, तो मैं अपने आने वाले लम्हों को महफूज कर लूं इबादत और रियाजत के जरिए। तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने इसको भी मख्फी फरमाया। अल्लाह रब्बुल जलाल ने क़यामत के दिन को भी मख्फी रखा, वो जहर नहीं फरमाया। अलबत्ता पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन महीनों को वादे फरमा दिया कि जुमे का दिन होगा, मुहर्रमुल हराम का महीना होगा, 10 मुहर्रमुल हराम का दिन होगा, लेकिन साल नहीं बताया कौन सा साल है। तो इसलिए साल ना बताने की एक वजह यह भी है ताकि हर मुसलमान ये समझे ये मेरा आखिरी साल है, क़यामत आने वाली है, मैं अपने तमाम फजूलियात से को ख़त्म कर दूं, तमाम बुरे कामों को तर्क कर दूं, बुरे कामों से अल्लाह रब्बुल जलाल से मग़फ़िरत तलब करूं और उससे बख्शिश के लिए भरपूर कोशिश करूं, अल्लाह रब्बुल जलाल को राज़ी करने की कोशिश करूं। ऐन मुमकिन अगला साल क़यामत का साल हो, तो इसलिए अल्लाह रब्बुल जलाल ने इसे मख्फी रखा। जिस तरीके से इन चीज़ों को मख्फी रखा, अल्लाह रब्बुल जलाल ने लैलतुल क़द्र की रात को भी मख्फी रखा। तो कोई कहता है 21 में, कोई कहता 23, 25, 27, कोई 29 में, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है इस रात से फायदा उठाएं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकातु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम। इस रात में फरिश्ते उतरते हैं, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जिसका रूहा का नाम दिया गया, रूहुल अमीन उतरते हैं, लेकिन उतरते रब्बे करीम के इज़्न से हैं, उनके हुक्म से उतरते, अपनी मर्जी से नहीं आते। फरिश्ते बार बार यही कहते हैं, रब्बे करीम मौला हमें इंसानों के तौर तरीके दिखा। अल्लाह रब्बुल जलाल फिर जमात दर जमात, बड़े बड़े गिरोह की सूरतों में रमजान शरीफ की इस रात में फरिश्तों को भी भेजते हैं, जाओ फरिश्तों देखो, तुम ही ने कहा था इस धरती पर यह शोर होगा, कत्ल गारत खून रेजी करेंगे, जाओ जाके चेक करो इस वक्त कि वो क्या कर रहे हैं। फरिश्ते जब धरती पर आते हैं और देखते हैं तो मस्जिदें भरी पड़ी हैं, कोई सजदे में पड़ा है, कोई रकू में पड़ा है, कोई क़याम में खड़ा है, कोई तस्बीह लेके पढ़ रहा है, कुरान हकीम की कोई तिलावत कर रहा है, कोई एक दूसरे को कुरान हकीम के बारे में बता रहा है। सारी की सारी रातें इसी तरीके से गुजार रहे हैं। तो सारे के सारे फरिश्ते तुलुए सुबह होने के बाद अल्लाह रब्बुल जलाल के पास हाजिरी देते हैं और फरमाते हैं, रब्बे करीम मौला तेरी तो सारे मोमिन मखलूक जो है जहां जहां धरती पर मौजूद है वो तेरी याद में लगी हुई है। तो अल्लाह रब्बुल जलाल, बाज़ रिवायतों में भी ये भी आता है कि अल्लाह रब्बुल जलाल उनकी इस गवाही पर खुश होते हैं और उनको गवाह बना के उनके साल भर के गुनाह और मोमिन के माफ फरमा देते हैं। एक यहाँ छोटी सी गलतफहमी अमूमन पाई जाती है, वो भी क्लियर करता चलूं। बाज़ उलमा कराम जो है ये कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद, क्योंकि आप आखिरी नबी थे और इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, जो भी नबूवत का दावा करेगा, जो भी रिसालत का दावा करेगा बगैर किसी तहक़्क़ीक़ के वो बातिल होगा, झूठा होगा, उसका सर कलम कर देना चाहिए। क्योंकि झूठी नबूवत के दावे करने वाले को इस धरती पर जीने का कोई हक नहीं है। जब पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तहकीक करने की भी जरूरत नहीं है कि नहीं जी मैं फलां का नहीं, जिसने दावा किया उसको मिटा दिया जाए, यही ईमान की अलामत है, यही ईमान की निशानी। तो एक अदाला करना चाहता हूं कि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम
वो इस दुनिया में दोबारा नहीं आए और ता क़यामत तक नहीं आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर उस जगह पर मौजूद होते हैं धरती पर जहां अल्लाह रब्बुल जलाल और उसका हबीब का जिक्र हो। वो रमजान शरीफ जरूरी नहीं है, रमजान शरीफ के अलावा भी जहां जहां ये महफिलें सजाई जाती हैं तो उलमा कराम ये तो बयान कर देते हैं कि जहां महफिलें पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सजाई जाती हैं तो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुक़द्दसा वो खुद तशरीफ लाते हैं। जब पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाते हैं तो उनके खादिम हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम क्यों नहीं तशरीफ लाते? आपका एक गवर्नर, एक वज़ीर आला जब कहीं जाता है तो उस जिले के सारे और आला पाए के ऑफिसर उसके इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं। जहां पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस महफिल में तशरीफ लाते हैं, क्या ख्याल है उसमें हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बतौर इस्तकबाल तशरीफ नहीं लाते हैं? और अगर नहीं लाते तो ये रूहुल अमीन शब कदर में किस तरह तशरीफ ले आए? या इस रूहुल अमीन का मतलब यहां जिब्राईल अलैहिस्सलाम नहीं है? तो इसलिए जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस धरती पर ता क़यामत तक, जब तक इस धरती पर अल्लाह और उसके रसूल की महफिलें सजती रहेंगी और अल्हम्दुलिल्लाह सजती ही रहेंगी और बढ़ती ही रहेंगी ये महफिलें, उसमें तमाम मलाइका भी तशरीफ लाते रहेंगे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाते रहेंगे अल्लाह रब्बुल जलाल के हुक्म तक। और जब तक सुबह नहीं हो जाती उस वक्त तक रब्बे करीम पहले आसमान पर अपनी कुदरत के मुताबिक विराजमान होकर यही फरमाते रहते हैं, है कोई आप में से ए मोमिनीन, तुम में से कोई है, ए मेरे मोहम्मद की उम्मती, तुम में से कोई है जो मुझसे मगफरत, अपने गुनाहों की मगफरत तलब करे? तुम में से है जो मुझसे हलाल रिस्क तलब करे? तुम में से है जो अपने गुनाहों की माफी मांगे? तुम में से है जो अपने आल औलाद के लिए अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत मांगे? अल्लाह रब्बुल जलाल सुबह होने तक यही ऐलान फरमाते रहते हैं कि कोई है जिसकी मैं मगफरत करूं, कोई है जिसको मैं राह हिदायत दूं। जो तलब अपने इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ अल्लाह रब्बुल जलाल से तलब करता है उस रात, ये क्लियर कर दूं, इबादत भी इखलास की, तलब भी इखलास से और साबिक़ा गुनाहों से मुकम्मल तौबा करके जो तलब करता है अल्लाह रब्बुल जलाल उसे हर हाल में अता करते। तो हमें बहैसियत मुसलमान इस रात में खसूसन और तमाम दिन और रात में अमूमन बहैसियत मुसलमान हमारा फरीजा है कि हम रब्बे करीम के अहकामात जो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाए, यानी पंजगाना नमाज, रोज़ों के महीने में रोज़े रखना, इस्तिताअत के मुताबिक हज करना, माल होने की सूरत में इस्तिताअत हो, निसाब मौजूद है तो ज़कात अदा करना, इन सब में उस रात का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि इन सब में अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अल्लाह रब्बुल जलाल के अहकामात की पैरवी करनी चाहिए और हर उस चीज से बचना चाहिए जो गुनाह और बदी का सबब बनता है। अल्लाह रब्बुल जलाल, एक और नुक्ते की बात मेरे ज़हन में आ गई तो आपके साथ शेयर करता चलूं। बाज़ लोग ये कहते हैं जी हम सऊदी अरबिया में जाते हैं और सऊदी अरब में जाके खाना काबा में तो हमने इतनी नमाजें अदा कर दी तो लाख से ज़रब देना शुरू कर देते हैं, इतनी नमाजें हमने मस्जिद नबवी में अदा कर दी तो ज़रब देना शुरू कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल ने आपको वो बोनस के तौर पर अता फरमाई है, वो आप अपनी जाती, अपने देश की जाती फर्ज नमाजों से उसको मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल जलाल ने आपके सवाब को बढ़ाया है, आपकी पिछली नमाजों के साथ या रोजमर्रा की नमाजों के साथ उस नमाजों को एडजस्ट नहीं किया हुआ। आप मेहरबानी किया करें, उसको एडजस्ट ना करें और अपने सवाब में कमी का बायस ना करें। फर्ज नमाजों का सवाब फर्ज नमाजों से होता है, सुन्नतों का सवाब सुन्नतों से अदा करने से होता है। जो रोजमर्रा का मामूल है उनको रोजमर्रा किया जाएगा। ऐसा नहीं है तस्बीह हाथ में है, दिन रात बैठे हैं इबादत करने के लिए, फर्ज भी छोड़ दिए, सुन्नत भी छोड़ दी, नवाफिल छोड़ दी, तर्क कर दी नमाज और दिन रात अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के चक्कर में है। या बाद औलिया कराम के आपने वाकयात पढ़ लिए, वो कौन से नमाज अदा करते थे, औलिया कराम के मकाम क्या है, औलिया कराम किस तरीके से अपने हबीब रब्बे करीम को राजी करते हैं, उनका एक अपना तरीक़ेकार है। आप उसके ज़हरी पर जाकर इतना मकाम आपको हासिल नहीं, ऐसी नजर आपको हासिल नहीं है, आप उसके ज़हरी पर जाकर कतन भी अपने ऊपर फर्ज होने वाले नमाज, रोज़े, हज, ज़कात या इबादत को तर्क ना करें। मेहरबानी फरमाए। अल्लाह ताला मेरे इन टूटे फूटे अल्फाजों को कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला मेरी और आपकी इस्लाह फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।